मतलब भी मैंने हाथ से एक भी पेड़ नहीं लगाया है। सत्यता ये है कि लेकिन मैं 4-4.5 फुट का पेड़ तैयार करके और निःशुल्क लोगों को उपलब्ध करवाता हूँ, क्योंकि मैं आपसे निवेदन करूँ कि मैं जब तक मेरे सांस है तब तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा और मैं बच्चों को भी प्रेरणा देता हूँ, क्योंकि मेरे परिवार भी इसमें मेरा पूरा सहयोग देता है। देसी भाषा में बीट बोलते हैं, तो मैं बीट एकत्र करके लाता हूँ और लाने के बाद उनको मैं अपने घर पे यद्यपि मैं जब बीट उनको एकत्रित करता हूँ तो कोई लोग देखते हैं तो कहते हैं ये आदमी पागल है। खितड़ी क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ साइंस और इंग्लिश मीडियम स्कूल इंडियन शिक्षण संस्थान संस्कार स्कूल बड़ाऊ, जहां मिलता है बेस्ट रिजल्ट, होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास और मिलता है हाई क्वालिफाइड स्टाफ का मार्गदर्शन। एडमिशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें या बड़ाऊ स्कूल कैंपस में पधारें। नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। खेतड़ी नगर पालिका क्षेत्र में आज मैं पहुंचा हूं। पेड़ों की महत्ता क्या है वो आप सब लोग समझते हैं, क्योंकि पिछले दिन हम बात करें कि जब कोविड काल में जब हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी, तो हर एक व्यक्ति को ये अ, अ, ऑक्सीजन की जिस प्रकार से आवश्यकता पड़ी थी, तो हर एक व्यक्ति ने इस पेड़ों का महत्व जाना था। आज हम उस शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे जो स्कूल की लाइफ से हम बात करें कि उनको पेड़ों से इतना प्रेम था, प्रकृति से इतना प्रेम था कि आज लगभग 48 साल, मतलब उनकी उम्र हो गई है 62 साल, जिस शख्स से हम आपको मिलाएंगे। और 48 साल का उनका जीवन काल, और वो जीवन काल ऐसा कि प्रकृति से प्रेम कुछ ऐसा कि पीपल वाला बाबा के नाम से वो फेमस हो चुके हैं। जिला स्तर पे, उपखंड स्तर पे अनेक सामाजिक संगठनों ने उन शख्सियत को सम्मानित किया है। उस बाबा से हम बात करेंगे। खेतड़ी के वरिष्ठ पत्रकार, हम बात करें खेतड़ी के वरिष्ठ पत्रकार गोपाल कृष्ण शर्मा जी से हम आपको मुखातिब करवाएंगे और आज भी नर्सरी के रूप में दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिएगा कि अपने घर में नर्सरी, छोटी नर्सरी, मिनी नर्सरी कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, संचालित कर रखी है, पूरी व्यवस्थाएं कर रखी है, ऊपर से बंद कर रखा है कि कोई भी यहाँ पे मतलब धूप वगैरह से इन पेड़ों को नुकसान नहीं हो। जी नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, प्रकृति का प्रेम कहाँ से जागृत हुआ, कब से आप काम कर रहे हैं? मैं जब 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ता था तब मेरे पिताजी ने कहा कि अपने को शमशान भूमि में एक बरगद का पेड़ लगाना है, जी। लेकिन हमें जगह 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 तलाश किया। उस जमाने में वन विभाग की नर्सरी भी नहीं हुआ करती कब थी। की बात है? जब मैं 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ता था, जब ये मतलब ये 77-78 की बात है। 1978। हाँ, जी। 77-78 में तब हमें कोई पेड़ नहीं मिला। फिर मेरे किसी ने मुझे बताया कि भी बीलवा में एक व्यक्ति हैं, वो पेड़ तैयार करके लोगों को वो करते हैं घर में अपने 10 पात। मैं उनके घर गया तो उनके 8-10 पेड़ थे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके एक पेड़ लेके आया। हमारे पिताजी ने शमशान भूमि में वो लगाया। तब से जाकर के मेरे दिमाग में है कि अगर ये लगा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं लगाता। जी। और फिर उसके बाद मैंने वो करना शुरू किया घर में ही। ये मटके के जो चेबरे बना करके उनमें लगाना शुरू किया शुरू में। जी। और उसको शुरू में थोड़ी कम संख्या में थे, लेकिन धीरे 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 इनकी संख्या बढ़ती गई और आज ये स्थिति हजारों की संख्या में है। अभी कितने साल हो गए आपको ये पुण्य का काम करते हुए? करीब 48 साल लगभग हो गए। 48 साल की पीरियड में आप कितने पेड़ लगा चुके हैं? मतलब भी मैंने हाथ से एक भी पेड़ नहीं लगाया है। सत्यता ये है कि लेकिन मैं 4-4.5 फुट का पेड़ तैयार करके और निःशुल्क लोगों को उपलब्ध करवाता हूँ, क्योंकि ये जो बरगद और पीपल के पेड़ हैं, ये आमतौर पर कहीं नर्सरियों में नहीं मिलते हैं और मैं इनको अपने घर पे तैयार करके और निःशुल्क उपलब्ध करवाता हूँ। और कैसे तैयार करते हैं आप? मैं घर में पहले तो स्टार्टिंग में तो 10-20 साल पहले तक तो यही थी स्थिति कि मैं कहीं नाली से, गली से, कहीं से उठा करके पेड़ जहाँ उग जाता था वो ला करके घर में रखता था। लेकिन पिछले 20-22 साल से मैं इनको, ये जो पक्षियों के, जब इनके जब पक्षी इसमें पेड़ों पे जब फल लगते हैं इनके अप्रैल मई में, तो उन पेड़ों के नीचे पक्षी उन पेड़ों को खाते हैं और उनके नीचे जो मल करते हैं उनको अपने पेड़ों को खाते हैं और उनके नीचे जो मल करते हैं उनको अपने देसी भाषा में बीट बोलते हैं। तो मैं बीट एकत्र करके लाता हूँ और लाने के बाद उनको मैं अपने घर पे यद्यपि मैं जब बीट उनको एकत्रित करता हूँ तो कोई लोग देखते हैं तो कहते हैं ये आदमी पागल है कि जो ये बीट चुग रहा है। लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि मेरे उन बीटों का कमाल, अगर आज में पेड़ कितने अच्छे पेड़ तैयार होते हैं उनसे। तो मैं लेकिन ये पागलपन की शुरुआत कब से हुई? हम बात करें कि आपने नलियों से, आपने कीचड़ में से पेड़ों को उठाया है और अपने घर पे तैयार किया है। आखिर ये सीख कहाँ से मिली कि हमें पेड़ बनाने चाहिए, लोगों को देने चाहिए? पहली बार मैंने 1977 में ये स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में 8-10 पेड़ लगाए थे और वो सारे सक्सेस हुए थे। मैंने लोगों को दिए दिए थे। उसके उसी बाद दिन से ठान लिया हाँ, आपने? हाँ। उसके अलावा वो जब एक बार
30-35 साल पहले एक एक बुहाना क्षेत्र के एक संत भी मेरे पास आए थे। उनको किसी ने बताया था, जैसे मैं किसी से मांगने गया था तो उनको किसी ने बताया कि गोपाल के पास खेतड़ी में पेड़ मिलेंगे, तो वो मेरे पास आए थे और उन्होंने ये कहा कि भाई मेरे को बरगद के पेड़ चाहिए। तो मैंने कहा महाराज जी मैं आपको वहीं पहुंचा देता। उन्होंने कहा कि प्यासे के पास कुआं नहीं जाता है, कुएं के पास प्यासा आता है। और उन्होंने मुझसे उस टाइम ये कहा था कि आप मुझे हर साल 10 पेड़ कम से कम दे। उससे लेकर के आज तक उनके उस आश्रम में आज लगातार पेड़ जा रहे हैं और उसी के बाद मैंने वो संख्या बढ़ाना शुरू कर दिया। अब भी कोई पेड़ लेना चाहे तो आप इसकी कोई कॉस्ट लेते हैं, कोई पैसे लेते हैं या फ्री में देते हैं? बिल्कुल फ्री में देते हैं, आज तक किसी से कोई एक पैसा नहीं लिया है। ये जो मेरा जितना भी पैसा लगता है अपने व्यक्तिगत खर्चे से निकाल करके कौन कौन से पेड़ है आपके पास? केवल बरगद, पीपल और तुलसी, अच्छा, कोई भी लेके जा सकता है? कोई भी और कहीं से बताए। इसमें मैं आपको निवेदन करूं कि पिछले दिनों मतलब झुंझ अपने क्षेत्रीय तहसील के अलावा झुंझुनू जिले में बहुत जगह गए हैं, उसके अलावा सीकर जिले में गए हैं, चूरू जिले में भी गए हैं और लास्ट ईयर 2 साल से लगातार बीकानेर भी गए हैं। इस बार भी उनमें वहाँ एक संत हैं बीकानेर में, उनका टेलीफोन आया था अभी कि मुझे 21 पौधे चाहिए, वो लेके गए हैं। गुरु आपकी उम्र कितनी हो गई हम बात? मैं 62 वर्ष का हो गया। ये कारवा कब तक चलता रहेगा? ये प्रकृति प्रेम कब तक चलता रहेगा? आपकी उम्र 62 साल हो गई है और आज भी आपकी उम्र ऐसे नहीं लगती, आपकी 62 साल उम्र है। आपका प्रकृति प्रेम और आपका ये जो मतलब हम बात करें, यही सबसे बड़ा कारण रहा होगा कि आप प्रकृति के साथ जुड़े रहे। 62 साल की उम्र में भी आज हंस-खुश नजर आ रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूं कि मैं जब तक मेरे सांस है तब तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा और मैं बच्चों को भी प्रेरणा देता हूँ क्योंकि मेरे परिवार भी इसमें मेरा पूरा सहयोग देता है। और मैं तो बच्चों से भी यही कहा है कि मैं रहूं या न रहूं, लेकिन ये बरगद पीपल प्रकृति वाला हो सकता है, क्योंकि हम इतना बहुत बड़ा असंतुलन चल रहा है, उसमें हम कुछ नहीं करें, लेकिन उसमें ऊंट के मुंह में चाहे जीरा ही है, लेकिन हम ये काम करते रहेंगे। लेकिन पेड़ों की महत्ता तो पिछले दिनों कोविड काल में लोगों को पता चली। हाँ, पिछले दिनों मतलब जब कोविड काल था, तब जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो ऑक्सीजन के तुरंत बाद, वो जो कोविड काल खत्म उसके तुरंत बाद पीपल के लोग मतलब मैंने 1000 से ज्यादा पेड़ वितरण किए। उसके बाद में कम से कम 2000 से ज्यादा लोग निराश गए कि साहब हमें एक पीपल का पेड़ लगाना है। कोई कहीं कहीं से आए, लेकिन मैंने उनको हाथ जोड़ी, भैया अगली बार लेना, इस बार तो क्योंकि मैं इनको वितरण करता हूं, तो मैं जब वितरण शुरू करता हूं उसके 10 दिन में सारे पेड़ चले जाते हैं मेरे पास। खेतड़ी से वरिष्ठ पत्रकार गोपाल कृष्ण शर्मा के साथ मैं किशोर कुमार। जय हिंद, जय भारत।